स्कूल की व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ जो रूम बना हुआ है उसमें एक भी पंखा नहीं है, न बिजली का वायरिंग है। मिड डे मील में छिपकली को लेकर ग्रामीणों और बच्चों का विरोध प्रदर्शन। शिवा मंगरौना में विरोध प्रदर्शन करते ग्रामीण और बच्चे। अंधराठाड़ी प्रखंड के शिवा मंगरौना के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के मिड डे मील प्रकरण को लेकर शनिवार को बच्चों और ग्रामीणों विद्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में जीप सदस्य रामानंद राय और लगातार 3 टर्म मुखिया रहे राधेश्याम राय आदि भी शामिल थे। विरोध प्रदर्शन में शामिल बच्चों और ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार को विद्यालय में परोसे जाने वाली खिचड़ी में मरी छिपकली मिली थी। भोजन परोसने के दौरान 5वें थाली में मृत छिपकली दिखाई दी थी। तब तक 4 बच्चों ने खाना शुरू कर दिया था। मध्याह्न भोजन परोसने और बच्चों को खाने से रोका गया। प्रभारी प्रधानाध्यापिका वीना देवी ने उन 4 बच्चों को एविल टैबलेट खिलाकर विद्यालय कक्ष में रहने को कहा। उन्होंने उन बच्चों के अभिभावकों को सूचित करना मुनासिब नहीं समझी थी। छुट्टी होने पर बच्चे जब घर गए तब उन्होंने अपने अभिभावकों से बताया था। बच्चों के अभिभावकों ने उन्हें देर शाम को अंधराठाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया था। परीक्षण के बाद उन्हें ठीक बताकर चिकित्सक ने उन्हें रिलीज कर दिया था। प्रदर्शनकारियों की शिकायत थी कि प्रभारी प्रधानाध्यापिका की लापरवाही भयंकर हादसे का शक्ल ले सकती थी। पूर्व मुखिया ने कहा कि हम लोगों ने विरोध जता दिया है, बाद में बैठक कर वे लोग प्रभारी की स्कूल की व्यवस्था सुधारने की सलाह देंगे। नहीं मानने पर ग्रामीण अगली कार्रवाई करने को सोचेंगे। कल घटना है, जब हम अंधराठाड़ी से आ रहे थे तो टेम्पू पर कुछ बच्चे लोग और उसकी माँ बच्चे को लेकर के जा रहा था। हॉस्पिटल हमको रोक के कहा तो हमने वहाँ से वापस होकर के सभी लोगों को हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर से उन लोगों को दिखवाए। बच्चे लोग ठीक ठाक थे, फिर भी डॉक्टर द्वारा उनको जो मेडिसिन होना था वो मेडिसिन दिया गया। घंटा 1.5 घंटा रुकने के बाद फिर बच्चे लोग वापस आए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि छिपकली गिरा यह बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि जब बच्चे घर से आते हैं और स्कूल आते हैं तो वह बच्चे उस शिक्षक का बच्चा हो जाता है। जब तक वो स्कूल में है उसका बच्चा है। अगर ऐसा हुआ कुछ बच्चे ने खाना खा लिया और शिक्षक को इसकी जानकारी मिली तो उसको इमीडिएट बच्चे को लेकर के अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ऐसा नहीं किया, यह शिक्षक का बहुत बड़ा गलत बात है, लापरवाही, बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का बच्चा किसी स्कूल में आता है तो वह जितने देर स्कूल में रहता है वह शिक्षक का बच्चा होता है। शिक्षक को अपने बच्चे की तरह उसको देखना चाहिए। इस स्कूल की व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ जो रूम बना हुआ है उसमें एक भी पंखा नहीं है, न बिजली का वायरिंग है। इसके लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को भी कहा गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी कहा गया, लेकिन किसी भी तरह से किसी के माध्यम से यह व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। आज हमारे गांव के बच्चे, हमारे पंचायत के बच्चे इस स्कूल में आते हैं और वह एक जिस तरह से एक गुफा में जहाँ कहीं हवा का आवागमन नहीं हो, ऐसी व्यवस्था में नीचे में बोरा बिछा करके और बैठ के पढ़ते हैं। एक मिनट मुखिया, स्कूल आपके पंचायत में है? बैठक इस स्कूल पर एक बार नहीं कई बार हुआ है। आपको मालूम होगा कि परमानंद राय जी जो अभी स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने भी इस स्कूल पर बहुत बड़ा बैठक किए थे और शिक्षक को सही होने के लिए बार बार प्रेयर करते थे। तो परमानंद जी के ऊपर थाना में जा कर के हमारी जो प्रधानाध्यापिका है वो अनुसूचित जाति से आती है, तो उनके ऊपर अनुसूचित जाति का जो एक्ट होता है उसके तहत मुकदमा किया गया, फिर उसका कंप्रोमाइज़ किया गया। तो प्रशासन जो है, सरकार की जो व्यवस्था है, ठीक है, शिक्षक या स्कूल मेरे पंचायत के अंदर आता है, लेकिन यह शिक्षक का मानदेय या भुगतान मेरे माध्यम से नहीं होता है, मेरे अंदर से नहीं होता है, मेरे अनुपस्थिति विवरणी को नहीं लिया जाता है। अगर मेरा अनुपस्थिति विवरणी भी दिया जाता है, एक मिनट सर, एक मिनट सुन लीजिए। आप यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं और आपके जिला पार्षद भी आपके गांव के हैं। अगर आप लोग जनप्रति चाह लेंगे तो स्कूल की विधि व्यवस्था बदलेगा नहीं?
स्कूल का विधि व्यवस्था बदलने के लिए ग्रामीणों के साथ पदाधिकारी को ग्रामीणों के साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग और उनके से मिलकर हमारे जब तक सरकारी पदाधिकारी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, जिनके अधीन में यह काम चल रहा है, जिनके अधीन से शिक्षकों का मानदेय का भुगतान होता है, वह लोग जब तक इस पर तत्परता नहीं करेंगे तो हम लोगों का प्रयास एक बार नहीं कई बार हुआ है, लेकिन कुछ दिन सही होने के बाद फिर ज्यों का त्यों वैसे ही रह जाता है। रीजन क्या है? एक बात बताइए। देखिए, कोई भी बात एक बार आध बार लोग बर्दाश्त करते हैं। हम लोग भी समाज के आदमी हैं। समाज में अगर शिक्षक गलती कर लेता है या अभिभावक किसी बच्चे का अभिभावक गलती एक बार कर लेता है तो उसको सहन किया जाता है, लेकिन अगर प्रधानाध्यापिका अगर इस बार किसी के ऊपर मुकदमा करने के लिए थाना पर जाती है तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम सारे लोग प्रखंड में जाकर के धरना पर बैठेंगे और इस प्रधानाध्यापिका को इस स्कूल से बाहर। पता चला कि हरिजन एक्ट की बार बार धमकी देती रहती है। वह हरिजन एक्ट अब चलने वाला नहीं है। हम लोगों ने बार बार इनको प्रेयर कर रहे हैं। यह हम लोगों से सीनियर है और महिला है। महिला के चलते हम लोग उनका सम्मान और भावना उनके ऊपर रखे हुए हैं। उनको भी चाहिए अपने कर्तव्य को सही ढंग से पालन करना। अगर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कानूनी व्यवस्था के तहत हम लोग इसको मजबूर करेंगे और इस स्कूल की व्यवस्था सही ढंग से करने के लिए उसको मजबूर करेंगे। निश्चित रूप से सही होगा। इसके लिए हम लोग अब कटिबद्ध हैं और कटिबद्ध रहेंगे। छिपकली प्रकरण में छिपकली प्रकरण में हम लोगों ने एक बैठक छिपकली प्रकरण जो हुआ है उस संबंध में हम कर रहे हैं। इसमें मैं शिक्षक का ही दोष नहीं मानता हूँ। हमारे जो रसोइया स्कूल में व्यवस्था की जाती है उस रसोइया को उस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। जब तक खाना बनाती है तब तक वहाँ रहना चाहिए। छिपकली निश्चित रूप से खाना बनाने समय दीवार से गिर करके वह छिपकली नीचे गिरता है तो कहीं न कहीं रसोइया की अनुपस्थिति रहती है और खाना चढ़ा रहता है या खाना खुला रहता है, इस कारण से ऐसा होता है। तो इसके लिए हम लोग रसोइया को भी, जो हम लोगों का बैठक होगा कल का समय 3 तारीख का जो समय दिया है, रसोइया को भी हम लोग बैठक करके इसके बारे में कहेंगे कि आपकी जो जवाबदेही है उस जवाबदेही को आप पूरी तरह से पालन करें। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश श्यामरा है।